एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से आ रही है बड़ी खबर। बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर लगातार जो कवायद है वो तेज होती दिख रही है। वसुंधरा राजे के आवास पर कई विधायक पहुंचे। सुबह से अब तक करीब 47 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे और कई विधायकों ने पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि बताया और साथ ही साथ विधायकों ने मांग भी उठाई है कि वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाए। तो ये आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं और जो आलाकमान का निर्णय है वो सबको स्वीकार होगा, ऐसी भी बात सामने आ रही है। हमने आपको कालीचरण सराफ की भी बाइट सुनाई। उन्होंने मीडिया से मुखातिब हो तो यही कहा कि चर्चा हुई है लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है वही डिसाइड करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी? देखिए लगातार अब कवायद सीएम फेस को लेकर तेज हो गई है, कई दावेदार भी बहुत हैं, लेकिन अब लगातार मेन जो मुद्दा सामने आ रहा है वो है कि जो विधायक हैं वो वसुंधरा राजे के आवास पे मिलने पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और चाह भी रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बने। देखिए अर्शदा, इस समय राजस्थान में चाहे वो सियासी दलों के नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, कार्यकर्ता हों और इस प्रदेश की जनता हो, सभी के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी कवायद को लेकर लगातार पार्टी अपने स्तर पर कवायद कर रही है। दिल्ली में मशक्कत हो रही है तो वही वो तमाम नेता जो खुद को सीएम की रेस में मानते हैं वो अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी लॉबिंग में जुटे हुए हैं। यही तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवास से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम विधायक यहाँ आकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि मुलाकात के बाद विधायक यही कह रहे हैं कि हम जो विजय मिली है भाजपा को, जो विधायक जीत कर आए हैं वो साधुवाद करने आए हैं राजे का। और राजे ने भी अभी कोई खुलकर इस तरह का बयान नहीं दिया, लेकिन इसको देखा जा रहा है इस रूप में कि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ये बताना चाहती हैं कि वो लोकप्रिय चेहरा है। वो ये भी बताना चाहती हैं कि तमाम विधायकों और समर्थक उनके साथ हैं। लेकिन इस बार एक खास बात यह है कि तमाम विधायक जो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं वो बहुत ही नपे तुले शब्दों में सदा हुआ जवाब दे रहे हैं। वो खुलकर ना तो एक नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासनात्मक पार्टी है, डिसिप्लिनरी पार्टी है, ऐसे में पार्टी का निर्णय सभी को मान्य होगा। और लगातार सुबह से ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो आ रहे हैं। अभी भी कोई सज्जन आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल 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 आप देखिए, बिल्कुल मुलाकात करने आए हैं। मुलाकात करने आए हैं, हमारे नेता हैं। क्या है मन में? सीएम के लिए सब चाह रहे हैं, सीएम कौन बनेगा ये कार्यकर्ता भी जानना चाहता है, जनता भी जानना चाहती है। तो सबको पता है राजस्थान की जनता क्या चाहती है, किसको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहती है। बाकी आलाकमान जो तय करेगा वो होगा। अच्छा ये बताइए, आपका क्या चाहते हैं? क्या आलाकमान जो निर्णय लेगा आप उसे मान करेंगे? सबको ही मानना होगा आलाकमान का निर्णय। बाकी तो आलाकमान भी राजस्थान की जनता की भावना का ध्यान रखेगा। ये क्या बात है। देखिए लगातार जो भी मिलने आ रहे हैं, चाहे विधायक हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सीट से चुनाव लड़े हों, चाहे हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि पूरी प्रदेश की जनता जानती है कि इसको सीएम बनना चाहिए, लेकिन आलाकमान यानी कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो फैसला लाल सिंह, देखिए बिल्कुल हमने देखिए विधायक आप यहाँ पर जो पहुंचे उनसे भी बातचीत मीडिया ने की, आपने बातचीत की, वो कोई संतुष्ट जवाब या ऐसा नहीं बता रहे हैं चर्चा क्या हुई है, कौन सीएम है या वो क्या चाह रहे हैं। वो एक ही चीज कह रहे हैं, चाहे हम कालीचरण सराफ की बात करें, तमाम विधायकों की अगर हम यहाँ बात करें तो वो यही कह रहे हैं कि आलाकमान तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा उसके साथ ही पार्टी आगे चलेगी। लेकिन जिस तरह से लगातार हम विधायकों की अगर बात करें वो यहाँ पहुंच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ अब प्रोसीजर रहने वाला है, विधायकों का मन टटोला जाएगा कि आखिरकार कोई मेजॉरिटी होगी या कौन सीएम बनेगा। क्योंकि दावेदार बहुत हैं, चाहे हम वसुंधरा राजे की बात कर लें, दिया कुमारी की बात कर लें, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर लें, बाबा बालकनाथ की बात कर लें। हालांकि बाबा बालकनाथ ने बातचीत करते हुए ये भी कहा जब सचवीर से बातचीत की उन्होंने कि वो रेस में नहीं है, ऐसा उनकी ओर से कहा गया। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लगातार जो तमाम चेहरे हैं, और आप देखिए ये शुरुआत अभी नहीं हुई है, क्योंकि जब पार्टी विपक्ष में थी तभी लगातार बहुत सारे चेहरे सीएम की रेस में शामिल होते चले गए, ये लंबी फहरिस्त बढ़ती चली गई। और अब चूंकि पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है, 115 विधायकों के साथ सत्ता में है, तो ऐसे में
तमाम जो रेस में पहले से शामिल थे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हों, गजेंद्र सिंह हों, दिया कुमारी हों, बालक नाथ हों, अर्जुना मेघवाल हों, अश्विनी वैष्णव हों, राजवर्धन सिंह राठौड़ हों, एक लंबी लिस्ट है। करीब कम से कम 10 नेता तो हैं अभी भी जो अपने आप को सीएम रेस में मान रहे हैं। लेकिन चूंकि अब जिस तरह का प्रदर्शन पार्टी ने तीनों राज्यों में किया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसमें कार्यकर्ताओं ने जो मोहर लगा दी है वो इस पर लगा दी है कि हम पार्टी के साथ हैं। कार्यकर्ता क्या चाहता है, संगठन के साथ है, और संगठन का निर्णय पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा सर्वोपरि। और भारतीय जनता पार्टी की खास बात भी ये रहती है कि पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है और यहाँ इस तरह के बगावत के स्वर, इस तरह के कोई शक्ति प्रदर्शन कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक लोकप्रिय चेहरा हैं, 2 बार की सीएम रही हैं, लगातार इस चुनाव में सक्रिय रही हैं, तो उनसे विधायकों को मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसको इस रूप में देखा जा सकता है। ये भी एक रणनीति का हिस्सा है और होता भी है, क्योंकि जब विधायक दल की मीटिंग होगी उस वक्त तय होगा कौन सीएम का चेहरा होगा। ठीक है लाल सिंह, एक और आपसे प्रश्न लूंगी। देखिए, विधायकों की बात हमने यहाँ पर कर ली क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं, जनता से बात करते हैं। जनता के मन में क्या है? क्योंकि बीजेपी देखिए प्रचंड बहुमत से तो आ गई है, जनता क्या कहती है? देखिए, सवाल ये कि जनता क्या चाहती है। जनता के चाहने का अगर ध्यान हो तो जनता हमेशा एक चीज चाहती है कि जो भी प्रदेश का मुखिया बने वो इस राजस्थान को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाए, कानून व्यवस्था को सुधार सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम सीएम की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर जनता ने उन पर विश्वास जताया है, वो उम्मीद करेंगे सीएम के चेहरे से कि अब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित घर से निकले। वो उम्मीद करेंगे सीएम के चेहरे से कि पेपर लीक ना हो और जिस तरह 27 लाख युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ वो आगे ना हो। तो तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा जो उतरी है मतदाताओं के बीच में, एक मैनिफेस्टो जो पार्टी ने दिया है उसको पूरा करे, ये आकांक्षा जनता की रहेगी। क्योंकि जनता ने तो बता दिया उनको कौन चाहिए, क्योंकि सीएम के फेस पर चुनाव नहीं हुआ। लाल सिंह, वक्त बहुत कम, एक छोटा सा प्रश्न और लूंगी कि जिस तरह से हमने विधायकों की बात कर ली, जनता की बात कर ली, लेकिन अब प्रश्न यही है कि सीएम कौन होगा, लेकिन आला कमान के लिए क्या ये पूरी परिस्थिति अब बहुत चैलेंजिंग होने वाली है? देखिए, बहुत चैलेंजिंग अब नहीं लग रहा है हर्षदा, क्योंकि हालात जो है वो बदल चुके हैं। इस समय जिस तरह मतदाताओं ने अपना बहुमत दिया है, चाहे राजस्थान में दिया है, मध्य प्रदेश में दिया है, छत्तीसगढ़ में दिया है, तो बहुमत तो कमल को मिला है, संगठन को मिला है, भाजपा की विचारधारा को मिला है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता भाजपा में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि अब जो भी नेता हैं वो नहीं लगता कि इस स्थिति में हो कि वो बगावत कर पाएंगे। कोई भी नेता बगावत करने की स्थिति में शायद नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन वो निश्चित रूप से अपना एक प्रेशर जो होता है वो दिखाएंगे, निश्चित रूप से अपनी शक्ति प्रदर्शन ठीक है लाल सिंह, मतलब तो ये कहा जाए कि चैलेंजिंग अब सिचुएशन नहीं होगी क्योंकि प्रचंड बहुमत से बीजेपी तो आ गई है। अब जो आलाकमान तय करेगा वही राजस्थान का सीएम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए आपका।